नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। वट सावित्री व्रत की कथा सत्यवान सावित्री के नाम से समस्त उत्तर भारत में प्रचलित है। कहा जाता है कि अश्वपति नाम के एक राजा थे जिनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने बहुत सारे यज्ञ करवाए, फलस्वरूप उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई जो कि बहुत प्रखर और रूपवान थी, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री ने सत्यवान को पति रूप में वरण किया। वैसे तो सत्यवान एक राजा के पुत्र थे, किंतु राजपाट छिन जाने के कारण वो लकड़ी काटकर और उसे बेचकर अपने अंधे माता पिता के साथ अपना जीवन यापन करते थे। नारद ऋषि की भविष्यवाणी के अनुसार सत्यवान की आयु बहुत कम थी। ये जानने के बाद भी सावित्री ने अपना निर्णय नहीं बदला, उस पर अडिग रहीं। विवाह हो जाने के बाद दोनों अच्छे से खुशी से रहने लगे, किंतु जैसे जैसे समय नज़दीक आता गया, सावित्री चिंतित हो उठी और सत्यवान के साथ प्रतिदिन लकड़ी काटने के लिए वन को जाती थी। एक दिन सत्यवान को असहनीय दर्द हुआ और वो गिरकर सावित्री की गोद में लेट गए। तब सावित्री को ये एहसास हुआ कि अब वो दिन आ गया है। यमराज अपने दूतों के साथ सत्यवान की जीवात्मा को लेकर जाने लगे। पीछे मुड़कर उन्होंने देखा कि सावित्री भी पीछे पीछे आ रही हैं। तब यमराज ने कहा, हे स्त्री, तुम क्या वर मांगना चाहती हो, मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नयन ज्योति प्रदान करें और उनका जो राजपाट उनसे छिन गया है वो उसे वापस करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। फिर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा, सावित्री अभी भी पीछे आ रही थी। तब यमराज ने कहा, हे पुत्री, क्या मांगना चाहती हो, मांगो। सावित्री ने कहा, हे ईष्ट, आप मुझे 100 संतान होने का आशीर्वाद प्रदान करें और अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दें। यमराज ने खुशी खुशी उन्हें वो वरदान दे दिया। तब सावित्री ने उनसे कहा कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यमराज को सब समझ में आ गया और उन्होंने सावित्री की प्रशंसा करते हुए सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। कहा जाता है कि उन्होंने कुछ चने के रूप में सत्यवान के प्राण को वापस किया था। इसीलिए इस व्रत कथा में चने का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बिना चने के ये कथा और पूजा दोनों अधूरी मानी जाती है। आपको ये व्रत कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।